बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप हमेशा इसी तरह खुश रहें। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। खूबसूरत सा हमने क्रोशा टॉप बनाया है। इसको हमने 2 कलर में बनाया है। आप इसको एक कलर में भी बना सकती हैं। तो जेंट्स के ऊपर आप इसको कैरी करेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। और इसकी स्लीव्स भी बहुत ही खूबसूरत सी हमने दोनों साइड पर निकाली हैं। प्यारा सा एक फ्लावर भी लगाया है। तो क्रोशा नंबर हम यहाँ पे आपको बता देती हैं। 5 नंबर हमारा क्रोशे है और 4 प्लाई हमारी वूल है। तो काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं कमेंट के थ्रू हमसे पूछते हैं कि आप क्रोशा नंबर कौन सा यूज़ करती हैं और थ्रेड के बारे में पूछते हैं। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग में ध्यान से देख लिया करें तो इंशाल्लाह आपको जो है मुश्किल नहीं होगी समझने में। ठीक है, तो बेसिक चेन हम लेंगे। उसके लिए हमने ली है 110 चेन। और अगर आप 3 प्लाई वूल में बनाना चाहें तो 120 चेन भी आप ले सकते हैं या फिर आप अपने हेड के अकॉर्डिंग चेन ले सकते हैं। तो फर्स्ट चेन में हम क्रोशा डाल के इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। चेन को सीधा करते हुए, ठीक है, इसमें बल नहीं आना चाहिए। चेन को सीधा करते हुए हमने फर्स्ट जो हमारी चेन है उसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है। 2 चेन हम लेने के बाद जो हमारे पास वाला स्टिच है चेन है उसमें हम डाल के हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास 3 लूप्स हैं, तीनों को हमने एक साथ ओवर करना है। और इसे जो हमारा नेक्स्ट चेन है उसमें हम डालेंगे 3 फंदे हैं, तीनों को हमने एक साथ इस तरह से क्रोशे में से निकाल देना है। तो हमारा हाफ डबल क्रोशा हो जाएगा। तो इस रो को हमने हाफ डबल क्रोशा से कंप्लीट कर ली है। जो हमने स्टार्टिंग में 2 चेन ली है उसकी फर्स्ट चेन में हम डाल के स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसकी थर्ड रो बनाएंगे। तो उसके लिए हमने 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद जो हमारा पास वाला स्टिच है उसमें हम डालेंगे एक डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर से यहाँ पे हम डालेंगे क्रोशा को, एक डबल क्रोशा फिर से बनाएंगे और सेम स्टिच में हमने एक डबल क्रोशा इंक्रीज़ करना है, यानी हमने अपना लूप्स बढ़ाना है। तो 2 हमने सादा बनाए हैं और यहाँ पे हमने एक लूप्स अपना इंक्रीज़ किया है। अब पास वाले स्टिच में हम डालेंगे एक डबल क्रोशा और इससे नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है एक और डबल क्रोशा। तो 2 सादे हमने डबल क्रोशा बनाए हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड वाला स्टिच है उसमें हमने एक जो डबल क्रोशा इंक्रीज़ करना है। एक डबल क्रोशा बनाने के बाद सेम स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशा बनाया है। तो 2 यहाँ पे हमने सादा डबल क्रोशे बनानी है और एक में हमने अपना लूप जो है बढ़ा लेना है। तो इस रो को आपने इसी ट्रैक पे बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो सेकंड रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। एक स्टिच हम यहाँ पे आपको बना के दिखा देते हैं। तो देखिए जो हमने चेन ली थी 3 चेन, उसकी सेकंड वाली चेन में हम डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। तो 2 रो हमने यहाँ पे कंप्लीट की हैं। अब हम यहाँ पे वाइट कलर के थ्रेड को ऐड करेंगे। तो गले से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक हमने यहाँ पे 2 रो नेक की बना ली हैं। वाइट कलर के थ्रेड को हमने नॉट लगा लेनी है इस तरह से और इसमें इस तरह से अटैच कर लेना है। अब यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1 2 एंड 3। 3 चेन लेने के बाद देखिए 1 2 2 हमने स्टिच जो है स्किप करनी है। जो हमारा थर्ड वाला स्टिच है उसमें हमने डालना है। तो देखिए यहाँ पे हमने डाला है और इससे पीछे की साइड पे बैक साइड पे हम फिर से जो हमने स्किप किए हैं स्टिच उसमें हम डालेंगे और राउंड से हम लूप्स अपने बनाएंगे इस तरह से। क्रोशे में ओवर नहीं करने, 5 लूप्स आप ले सकते हैं इस तरह से राउंड से। अगर आपके पास 4 प्लाई वूल है तो आप 4 बार इस तरह से ले सकती हैं। ये हमारी 3 प्लाई वूल है जो वाइट वाली है, तो हम 5 बार इसको इस तरह से ले रहे हैं। ओवर करने के बाद देखिए एक हमारा डिज़ाइन जो है बन चुका है। अब हम 2 स्टिच फिर से स्किप करेंगे 1 2 और जो हमारा थर्ड वाला है उसमें हम क्रोशा डाल के एक डबल क्रोशा बनाएंगे इस तरह से। और फिर पीछे की साइड पे यानी बैक साइड पे जो हमने स्किप किया है अपना स्टिच उसमें हम डाल के 5 बार में इस तरह से थ्रेड को लेना है क्रोशे में और फिर से 5 फंदे हैं हमारे पास, 5 को ओवर कर लेंगे हम इस तरह से। 2 बार हमने स्टिच स्किप करनी है। थर्ड वाले में डबल क्रोशा बनाएंगे
आप ध्यान से देखा करें, बहुत सिंपल से डिज़ाइन हमेशा मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ, कोशिश करती हूँ जिससे आप आसानी के साथ समझ लें और आसानी के साथ बना भी लें। 5 बार में इस तरह से थ्रेड को लेना है और ओवर कर लेना है। 2 स्टिच हमने स्किप करनी है और यहाँ पे देखें थर्ड वाले में हम डालेंगे एक डबल क्रोशिया। फिर हम जो स्किप किए हैं स्टिच, उसके पीछे वाला जो हमारा स्टिच है बैक साइड वाला, पांच बार में हमने थ्रेड लिया है। तो बहुत सिंपल डिज़ाइन है, आप पहले इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लीजिए यहाँ तक। बनाने के बाद हम आगे आपको बताते हैं कि फिर कैसे बनाना है। तो इस रो को हमने कंप्लीट कर लिया है। ज्वाइन किस तरह से करना है यहाँ भी हम आपको दिखा देते हैं। जो हमने चेन ली है, थर्ड वाली चेन में हम डालेंगे और इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच से। ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं इस रो को हमने कैसे कंप्लीट किया है। ठीक है, अब आगे हमने किस तरह से बनाना है ध्यान से देखिए। 3 चेन हम यहाँ पे लेंगे और इसको दूसरी साइड पे यानी रॉन्ग साइड पे हम इसको घुमा देंगे इस तरह से। उल्टी साइड जो हमारी है उसी साइड पे अब हम इसको बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन जो है इस तरह से ही बनता है। 3 चेन लेने के बाद देखिए इस वाली जो हमारा स्टिच है इस वाली स्पेस में हम डालेंगे एक डबल क्रोशा बनाएंगे और फिर से जो हमारा पीछे की साइड पे ये वाला स्टिच है ये स्पेस है उसमें हम डालेंगे। 5 बार में थ्रेड को फिर से हम लेंगे क्रोशे में। अब हमारे पास 5 लूप्स हैं, पांचों को हमने एक साथ ओवर कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमने डालना है इस वाले डिज़ाइन की इस वाले स्टिच में, दूसरे स्टिच में हम डालेंगे एक डबल क्रोशिया और फिर यहाँ पे डालेंगे इससे पीछे वाला जो हमारा स्टिच है उसमें हम डालेंगे 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अगर आपके पास पतला धागा है तो आप 5 लीजिए, वरना आप 3 भी ले सकती हैं और 4 भी फंदे आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बेबी टॉप देखना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम ज़रूर आपकी फरमाइश जो है पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो इस डिज़ाइन को आपने इसी तरह ही कंटिन्यू रखना है, पूरी रो आपने कंप्लीट कर लेनी है सेम ट्रैक पे बनाते हुए जैसे हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। एक डबल क्रोशा बनाएंगे और फिर से हम पीछे की साइड पे जो हमारा लूप्स है उसमें हम क्रोशा डालेंगे देखिए यहाँ पे। और फिर से हमने 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 बार हमने थ्रेड को इस तरह से लेना है और फिर ओवर का लेना है। बहुत खूबसूरत सी ये डिज़ाइन लगती है, नेक पे आप डालेंगे तो ये बहुत प्यारा सा लगेगा। इसका डिज़ाइन जो है नेक का, आप इसमें जो है छोटे छोटे आप इसमें जब मोती लगेंगी तो ये और भी खूबसूरत सी नेक की जो डिज़ाइन है वो बन जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम आपको इसी डिज़ाइन को खूबसूरत सा बेबी फ्रॉक भी बनाना बताएंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर्स ने फरमाइश की है कि आप हाई लो पैटर्न का कोई खूबसूरत सा बेबीज़ के लिए फ्रॉक बनाना बताएं, तो बहुत जल्द हम उसकी फरमाइश ज़रूर पूरी करने वाले हैं। तो उसके साथ साथ आप भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया है, वाइट कलर के डिज़ाइन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिर से मरून कलर के थ्रेड को लेंगे और इस तरह से, ठीक है, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद वाइट कलर के थ्रेड को थोड़ा सा हम यहाँ पे खींचेंगे, प्रॉपर शेप में इसकी जो चेन है वो आ जाएगी। अब हम इसको सीधी साइड पे इस तरह से घुमा देंगे। ठीक है, इसको सीधी साइड पे यानी राइट साइड पे अब हम इसको टर्न कर लेंगे और 3 चेन ले चुके हैं हम यहाँ पे।
और इस वाले स्टिच में हम डालेंगे, बीच वाली जो चेन है उसमें हम डाल रहे हैं। हम आपको फिर से दिखा देते हैं। 3 चेन है हमारे पास और सेम स्टिच में यहाँ पे हम डालेंगे, एक डबल क्रोशा बनाएंगे। अब हम इस वाले स्टिच में हम डालेंगे, जो हमने डिज़ाइन बनाया है उसमें 2 स्टिच हैं, तो दोनों में हम डबल क्रोशा बनाएंगे। और ये वाली जो बीच वाली चेन है उसमें हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। यहाँ पे हम अपना लूप्स जो है इंक्रीज़ करें इस रो में। तो देखिए यहाँ भी हमने 2 बनाए हैं, बीच में हमने 2 सादा डबल क्रोशे बनाए हैं। एक हो गया डबल क्रोशा और यहाँ पे हम डालेंगे तो 2 डबल क्रोशे हो जाएंगे। अब हम बीच वाली चेन, यहाँ पे है हमारी बीच वाली चेन, उसमें हम डालेंगे एक डबल क्रोशा और सेम स्टिच में यानी सेम स्पेस में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। डिज़ाइन में आपने 2 ही डबल क्रोशे बनाने हैं, बस बीच वाली जो हमारी चेन है उसमें हमने एक डबल क्रोशा इंक्रीज़ करना है, 2 बनाने हैं एक ही चेन में। ठीक है, यहाँ पे तो इस रो को आपने इसी तरह ही कंप्लीट करना है। 2 हमने डिज़ाइन पे 2 सादा डबल क्रोशे बनाए हैं, बीच वाली चेन में हमने 2 बनाते हुए एक ही चेन में इस रो को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम इससे आगे जाली वाला डिज़ाइन आपको बनाना बताएंगे। आप चाहें तो डाल सकती हैं और अगर आप ना डालना चाहें, स्किप करना चाहें तो भी आप इसके बाद अपना डिज़ाइन जो है स्टार्ट कर सकती हैं। अब यहाँ पे हम वाइट कलर का थ्रेड इस तरह से लेंगे, इस वाले थ्रेड को थोड़ा सा खींचेंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन लेने के बाद 4 चेन लेने के बाद देखिए इस वाले स्टिच में हम डालेंगे, एक डबल क्रोशा बनाएंगे, एक चेन लेंगे, एक हमने डबल क्रोशा अपना स्किप करना है, बीच वाला स्टिच हम स्किप करेंगे, एक चेन लेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखें, सिंपल सा है ये भी। एक डबल क्रोशा हमने बीच वाला स्किप करना है, एक चेन लेनी है, तो एक डबल क्रोशा आप स्किप करते हुए बीच में एक चेन लेते हुए जो नेक्स्ट है उसमें हम डबल क्रोशा बनाते हुए इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ भी हम एक चेन लेंगे और जो फर्स्ट वाली हमने 4 चेन ली है उसकी 4th चेन में हम थर्ड वाली चेन में हम डाल के इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन के आएगा। अब हम आगे बनाना आपको दिखाते हैं। 3 चेन लेंगे, 4 चेन लेने के बाद इसी जाली के बीच में हम डाल के एक डबल क्रोशा बनाएंगे, बीच में एक चेन लेंगे और इसे जो नेक्स्ट हमारी जाली है उसके बीच में हम डालेंगे। तो ये भी सिंपल है, आपने बीच में एक चेन लेनी है और इसी तरह इसके बीच बीच में डालते हुए क्रोशे को डबल क्रोशा के लूप्स बनानी है। तो ये जाली का डिज़ाइन जो है हमारा बन जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देते हैं। तो इस रो को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखें थ्रेड अपना चेंज कर लेंगे, अब यहाँ पे हम ऑरेंज कलर के थ्रेड को लेते हुए इसमें हमने 3 चेन लेनी है। अब हमने इस वाली जाली में डालना है, इस वाली नेट में हम डालेंगे और एक डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर से हमने इससे जो पास वाली जाली है उसमें हम डालेंगे, एक डबल क्रोशा बनाया, सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशा बनाएंगे हम। तो 2 डबल क्रोशे हमने हर जाली में बना लेनी है इस तरह से। ठीक है,
इस रो को ऐसे ही हम डबल क्रोशिया इंक्रीज करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे पूरी रो कंप्लीट कर ली है। बहुत खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन जो है आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे और देखें इससे पास वाले स्टिच में हम डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेंगे और इस वाले जो हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं उसको हम स्किप करते हुए यहाँ पे हम डालेंगे इसके बीच में एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन लेंगे और सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम डिज़ाइन डाल रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने 2 डबल क्रोशिया जो हमने बनाए हैं उसको स्किप करते हुए उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट जो हमारे डबल क्रोशिया हैं उसके बीच में हमने डालना है। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में एक चेन लेंगे और सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सिंपल डिज़ाइन है बहुत। एक चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाया, बीच में एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया। तो देखिए इसी तरह बनाना है। बीच बीच में हमने 2 डबल क्रोशिया स्किप किए हैं। तो इस रो को आपने ऐसे ही बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पे हमने जो चेन ली थी तो उसमें हम डाल के इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है। 4 चेन लेने के बाद सेम स्टिच में यहाँ पे हमने 4 चेन बनाई है, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे यहाँ पे और देखें यहाँ पे यहाँ पे दूसरी रो है हमारी डिज़ाइन की, तो 2 चेन हम लेंगे। फर्स्ट वाली जो हमारी रो थी उसमें हमने बीच में एक चेन ली थी। ये हमारी सेकंड रो है डिज़ाइन की, तो हम 2 चेन ले रहे हैं। डिज़ाइन आपने सेम वैसे ही बनाना है, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस आपने बीच की एक चेन बढ़ा लेनी है। एक, 2, ठीक है। 2 चेन हम यहाँ पे दूसरी रो में बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हमारी थर्ड रो है, तो उसके लिए हमने 4 चेन लेने के बाद सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी थर्ड रो है, तो इसमें हमने क्या करना है, 3 चेन लेंगे, 1, 2 एंड 3। 3 चेन लेने के बाद डिज़ाइन में हम डालेंगे एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन और यहाँ भी कोई चेन नहीं है, बस आपको जो है बीच की एक चेन बढ़ानी है। पहली रो में हमारी एक चेन थी, दूसरी रो में हमारी 2 चेन थी, तो ये हमारी तीसरी रो है, तो उसमें हम 3 चेन ले रहे हैं। तो सेम डिज़ाइन एक सा ही रहेगा, बस आपने क्या करना है, बीच वाली चेन जो है 2 रो के बाद एक चेन बढ़ानी है, ठीक है। 2 रो के बाद आपने बढ़ानी है। तो देखिए हम जब तीसरी और चौथी रो में हम आ चुके हैं तो हम 3 चेन बना रहे हैं। जब हम 5वीं और छठी रो में आएंगे तो हम 4 चेन की रो बनाएंगे। इसके बाद जब 7वीं और 8वीं रो में आएंगे तो हम 5 चेन की रो बनाएंगे और 10वीं रो में हम 6 चेन की रो बनाएंगे। तो इसी तरह आपने बनाते हुए 20 रो कंप्लीट करनी है, ठीक है। कोई चेंज नहीं है, बस आपको हमने जैसे समझाया है, बीच की चेन आपने 2 रो के बाद बढ़ानी है। 20 रो हमने यहाँ पे टोटल कंप्लीट की हैं। 4 प्लाई वूल है तो हमने 20 रो बनाई है। 3 प्लाई वूल में बनाना चाहें तो आप 25 रो इसकी बना सकते हैं। तो इसको कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे हम स्टिच मार्कर लगा देंगे। आप अपनी फिटिंग के हिसाब से इसमें स्टिच मार्कर लगाइए। आप पहन के देख लीजिए, जहाँ पे आपको कमर की फिटिंग जितनी आपको लेनी हो उस हिसाब से आप इसमें स्टिच मार्कर या फिर आप दूसरे कलर का थ्रेड भी यहाँ पे बांध सकती हैं या फिर सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकती हैं। तो आप अपनी फिटिंग के हिसाब से ही इसकी डिज़ाइन निकालिए। तो यहाँ पे हमने 10 अपनी फिटिंग के हिसाब से इसकी डिज़ाइन जो है बीच में निकाल दी हैं और दोनों साइड पे स्टिच मार्कर लगा दिया है। तो स्लीव्स के लिए हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 अपने डिज़ाइन निकाले हैं इस साइड पे और साथ ही स्लीव्स के लिए हमने दूसरी साइड पे ये वाले डिज़ाइन जो है अलग किए हैं।
तो बीच वाला जो हमारा हिस्सा है उसमें हम अब आपको बनाना बताते हैं कि आगे किस तरह से बनाना है। क्रोशा डाल के हम यहाँ पे नॉट लगा के थ्रेड को दोनों डिज़ाइन के बीच में हम डाल रहे हैं। 3 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पे हम दोनों डिज़ाइन को अलग कर लेंगे और इस वाले डिज़ाइन में हमने इस जगह डाल के हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। आप सिंगल क्रोशा भी बना सकते हैं और चाहे तो हाफ डबल क्रोशा भी इस तरह से बना सकते हैं। और जो हमारी बीच वाली चेन है उसमें हम 5 डबल क्रोशा बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशा बना रहे हैं और इस वाली डिज़ाइन में यहाँ पे हम डालेंगे 3 फंदे हैं इस डिज़ाइन में। ठीक है, यहाँ पे एक हो गया और बीच में एक डालेंगे तो 2 और यहाँ पे डालेंगे तो 3। तो इस ट्रैक को भी आप समझ लीजिए, सिंपल सा है। डिज़ाइन में आपने 3 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं और बीच में आपने डबल क्रोशा के हाफ डबल क्रोशा के 5 लूप्स बनाने हैं। तो इस रो को आपने इस तरह से कंप्लीट करना है। 2 हो गए और ये 3 हाफ डबल क्रोशे, 4 डबल हाफ डबल क्रोशे और ये 5 हाफ डबल क्रोशे। तो यहाँ पे हम 3 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इस डिज़ाइन में। एक हो गया, 2 और यहाँ पे 3 हो गए। तो इस रो को आपने बनाते हुए इस वाले स्टिच मार्कर तक आ जाना है। आगे भी हम आपको दिखाते हैं कि फिर किस तरह से आगे हम इसको बढ़ाएंगे। तो इस रो को हमने कंप्लीट कर लिया। इस वाली साइड से पूरा हमने बना लिया है इसको। अब यहाँ पे हम स्टिच मार्कर निकाल देंगे। एक इस डिज़ाइन पे हाफ डबल क्रोशा बनाने के बाद फिर हम दोनों डिज़ाइन के बीच में डालेंगे। और इसको अब हम दूसरी साइड पे कर देंगे। इस तरह से अब यहाँ भी हमने सेम ट्रैक पे बनाना है। डिज़ाइन पे हमने 3 हाफ डबल क्रोशा बनाने के बाद बीच में हमने 5 हाफ डबल क्रोशा बनाने हैं। तो इस रो को आपने ऐसे ही बनाते हुए यहाँ तक आ जाना है। आगे भी हम आपको दिखाते हैं कि इसकी सेकंड रो कैसे आपने बनानी है। अब हमने जो 2 चेन ली है उसकी सेकंड वाली चेन में हम डालेंगे एक स्लिप स्टिच बना के इसको ज्वाइन कर लेंगे। 2 चेन लेने के बाद जो हमने हाफ डबल क्रोशा बनाया है उसके बीच में आपने डालते हुए, ठीक है, बीच बीच में आपने डाल के क्रोशा हाफ डबल क्रोशा फिर से बनाना है। इसके ऊपर हमने नहीं बनाना, बीच में ही बनाना है, वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इस तरह से जब आप बनाएंगे तो थोड़ा यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो थिक बनेगा और अच्छा लुक आएगा इसका। बीच बीच में डालते हुए आपने इसमें हाफ डबल क्रोशा बनाते हुए इस रो को भी यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। अब जो हमने चेन ली थी उसमें हम डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से हमने कंटिन्यू रखना है। इसमें आपने ना ही तो फंदे इंक्रीज करने हैं, यानी आपने लूप्स इसमें नहीं बढ़ाने और ना ही इसमें कम करनी है। अगर आपको, आप पहन के देखिए, अगर आपकी कमर पे ये डिज़ाइन जो है थोड़ा ढीला हो रहा है, लूज़ हो रहा है, तो आप फिर इसमें फंदे जो हैं अपने घटा सकती हैं।
तो हमने इसकी टोटल 10 रो बनाई है। इस तरह से पूरा कंप्लीट हमने इसको कर लिया है और खूबसूरत सा फ्लावर भी हमने इसमें अटैच कर लिया है। फ्लावर का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आप इसकी फिटिंग की सिलाई लगाना चाहती हैं तो कमर तक आप इस तरह से यहाँ तक लगा सकती हैं और इस साइड पे भी जहाँ पे हमने अपनी कमर को अलग किया है उसी डिज़ाइन को आप फॉलो करते हुए सिलाई लगा सकती हैं। तो खूबसूरत सा हमारा स्लीव्स भी हमने निकाली है। खूबसूरत सा हमारा टॉप जो है रेडी हो चुका है। हमने इसको लूज़ ही लिया है, हमने फिटिंग की सिलाई नहीं लगाई। बहुत खूबसूरत लगता है अगर आप इस तरह से ट्राई करेंगी तो इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में खूबसूरत से डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। न्यू है हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।